नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज मैं बात करने वाला हूँ LIC के नए प्लान बीमा रत्न के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 864, जिसे LIC ने 27 मई 2022 को लॉन्च किया है। यह एक मनी बैक पॉलिसी है। यह प्रोडक्ट मुख्य रूप से बैंका इंश्योरेंस चैनल के लिए बनाया गया है। आज के डेट में लगभग सारे बैंक बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो LIC ने भी इस बीमा रत्न प्लान को मेनली बैंक के थ्रू सेल्स करने के लिए बनाया है। इस प्रोडक्ट को LIC के आम एजेंट सेल नहीं कर सकते। इसे सिर्फ बैंक, कॉर्पोरेट एजेंट, ब्रोकर, CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर और IMF यानी कि इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म ही बेच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह एक गारंटेड रिटर्न वाली पॉलिसी है। इसमें पॉलिसी लेने वाले को पॉलिसी लेते समय ही पता होगा कि कब कितना रिटर्न मिलेगा और कितने की मैच्योरिटी मिलेगी। मतलब यह एक नॉन लिंक्ड एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। नॉन लिंक्ड का मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होगी और न ही LIC इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के बोनस का भुगतान करेगी। इस पॉलिसी में गारंटेड एडिशन मिलेगा, जिसके कारण पॉलिसी लेते समय ही पता होगा कि मैच्योरिटी कितनी मिलेगी। यह पॉलिसी अलग अलग पॉलिसी पीरियड के रूप में 3 ऑप्शन में उपलब्ध है। पहले ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड 15 वर्ष है और दूसरे ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड 20 वर्ष है और तीसरे ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड 25 वर्ष है। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम एज है 15 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 5 वर्ष है, 20 वर्ष और 25 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 90 दिन है। पॉलिसी लेने के लिए जो मैक्सिमम एज है वह 15 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 55 वर्ष है, 20 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 50 वर्ष है और 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 45 वर्ष है। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म के बारे में। तो 15 वर्ष के टर्म के लिए 11 वर्ष तक प्रीमियम पे करना होगा, 20 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 16 वर्ष तक प्रीमियम पे करना होगा और 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 21 वर्ष तक प्रीमियम पे करना होगा। पॉलिसी के अंतर्गत एज एट मैच्योरिटी 15 ईयर्स एंड 20 ईयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए 20 ईयर्स है और 25 ईयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए 25 ईयर्स है और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी तीनों ऑप्शन के लिए 70 ईयर्स है। पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की किसी भी ऑप्शन में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। 5 लाख के ऊपर का सम इंश्योर्ड 25,000 के मल्टीपल अर्थात 25,000 के गुणक में उपलब्ध है। चूंकि यह पॉलिसी बच्चे के लाइफ को भी कवर करती है, तो यह समझना जरूरी है कि यदि यह पॉलिसी आप अपने बच्चे के नाम पर लेते हैं तो रिस्क की कवरेज कब से शुरू होगी। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष या इससे अधिक है तो पॉलिसी लेते ही रिस्क की कवरेज शुरू हो जाती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाए या पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे हो जाए, दोनों में से जो जल्दी होगा रिस्क की कवरेज वहां से शुरू हो जाएगी। मतलब यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष है तो 8 वर्ष पूरे होने पर कवरेज शुरू हो जाएगी। यदि बच्चे की उम्र 2 वर्ष है तो पॉलिसी के 2 वर्ष बाद मतलब बच्चे की उम्र जब 4 वर्ष पूरी होगी तो कवरेज शुरू हो जाएगी। अब जानते हैं पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान कैसे होगा। सबसे पहले सर्वाइवल बेनिफिट। आप कोई भी पॉलिसी पीरियड लें, आपको उसके सम इंश्योर्ड के 25% का 2 बार मनी बैक मिलेगा। यदि आपने 15 वर्ष का पॉलिसी पीरियड लिया है तो पॉलिसी के 13 वर्ष पूरे होने पर सम इंश्योर्ड का 25% मिलेगा और पॉलिसी के 14 वर्ष पूरे होने पर फिर से सम इंश्योर्ड का 25% मिलेगा। यदि आपने 20 वर्ष का पॉलिसी पीरियड लिया है तो पॉलिसी के 18 वर्ष और 19 वर्ष पूरे होने पर सम इंश्योर्ड का 25% मिलेगा। यदि आपने 25 वर्ष का पॉलिसी पीरियड लिया है तो 23 वर्ष और 24 वर्ष पूरे होने पर दोनों बार सम इंश्योर्ड का 25% मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट। पॉलिसी के अंत में सम इंश्योर्ड का बचा हुआ 50% और साथ में गारंटेड एडिशन का भुगतान होगा। डेथ बेनिफिट। रिस्क चालू होने के बाद यदि डेथ होती है तो सम इंश्योर्ड का 125% और साथ में गारंटेड एडिशन का भुगतान होगा। अब जानते हैं गारंटेड एडिशन कितना मिलेगा। तो पहले 5 साल के लिए गारंटेड एडिशन 50 रुपया प्रति 1000 है, छठे साल से 10वें साल तक 55 रुपया प्रति 1000 है और 11वें साल से लेकर 25 साल पूरे होने तक के लिए गारंटेड एडिशन 60 रुपए प्रति 1000 है। एक बात का ध्यान रखें, इस पॉलिसी के अंतर्गत 90 डेज का वेटिंग पीरियड है।
यदि पॉलिसी लेने के 90 दिन के अंदर अनहोनी हो जाती है और बीमा धारक अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो प्रीमियम वापस हो जाएगा। यह वेटिंग पीरियड सिर्फ नेचुरल डेथ के लिए है, एक्सीडेंटल डेथ के लिए यह वेटिंग पीरियड लागू नहीं होगा। राइडर्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत 5 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और पांचवा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। आप इन 2 राइडर में से कोई एक राइडर ले सकते हैं और यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यदि आप यह प्लान अपने बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को जरूर लें, ताकि प्रीमियम पे करने वाले अभिभावक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता न पड़े। बाकी राइडर का चुनाव आप अपनी जरूरत और प्लान के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान दें, राइडर का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, और इन राइडर्स को लेने के लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अगर आप इन राइडर्स को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो मैंने इन राइडर्स की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करने के बाद उपलब्ध हो जाती है। प्रीमियम पेमेंट मोड, इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट के 4 ऑप्शंस हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जिसका चुनाव आप अपनी प्रीमियम भरने की सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि प्रीमियम पेमेंट का आपने कौन सा मोड अपने लिए चुना है। यदि बीमा धारक ने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है, उन्हें ग्रेस पीरियड 30 दिनों का मिलता है। यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो उन्हें ग्रेस पीरियड 15 दिन का मिलता है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है, और बीमा धारक को जो मनी बैक या मैच्योरिटी का भुगतान होता है या डेथ के केस में नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। आइए इस पॉलिसी के बेनिफिट को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर रतन, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, वह बीमा रत्न पॉलिसी लेते हैं, जिसका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है और पॉलिसी पीरियड 25 ईयर्स है। तो मिस्टर रतन को 21 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा और उनका एनुअल प्रीमियम 30,899 रुपए होगा। पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा और 21 वर्ष में मिस्टर रतन टोटल 6,49,559 रुपए प्रीमियम के रूप में पे करेंगे और उन्हें बेनिफिट का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। जब पॉलिसी के 23 वर्ष पूरे होंगे तो सम इंश्योर्ड का 25% अर्थात 1,25,000 रुपए का भुगतान होगा। जब पॉलिसी के 24 वर्ष पूरे होंगे तो सम इंश्योर्ड का 25% अर्थात 1,25,000 रुपए का भुगतान होगा। और जब पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले सम इंश्योर्ड का बचा हुआ 50% यानी कि 2,50,000 रुपए और गारंटेड एडिशन 7,12,500 रुपए, टोटल 9,62,500 रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी। और मनी बैक को जोड़ लें तो टोटल रिटर्न हुआ 12,12,500 रुपए। यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान मिस्टर रतन के साथ अनहोनी होती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। डेथ बेनिफिट के रूप में सम इंश्योर्ड का 125% अर्थात 6,25,000 रुपए वह जरूर मिलेगा और साथ में गारंटेड एडिशन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है। पॉलिसी जितनी ज्यादा साल तक चलेगी गारंटेड एडिशन का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। तो यह थी इस पॉलिसी की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।